भाइयों, परीक्षित जब राजा बन गए तो परीक्षित ने एक दिन सोचा कि आज मैं अपने राज्य में चल कर के देखूंगा कौन सुखी है कौन दुखी है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामायण में एक चौपाई लिखी कि जास राज्य प्रिय प्रजा दुखारी और ते न पहोई नरक अधिकारी। भक्तों, जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी है तो वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी है। कहा मंत्री, हमारा घोड़ा सजवाओ, आज हम अपने राज्य में देखेंगे कौन सुखी है कौन दुखी है। चले हैं शिकार खेलने के लिए। तो आगे बढ़ के जंगल में क्या देखा है महाराज ने कि एक गाय चिल्लाती और रंभाती हुई आ रही है और कह रही है, मेरी कोई रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। राजा खड़े हो गए, गाय से पूछा, भक्तों गैया के क्या बोल थे? आरे जय कदिन कपिला गाई बनी में आई सिंह ने घेरी और तेईसे तो दीनानाथ रे दासा तो हुई रही मेरी। आरे एक दिन कपिला गाई बनी में आई सिंह ने घेरी सिंह ने घेरी। अरे तैसे तो दीनानाथ रे दासा साजा हुई गई मेरी। आरे रोई रोई गैया कहे द्रगन जल बहे दुख की ढेरी दुख की ढेरी। मोते रूठी गए करतार रे नाजरी लई बछरा फेरी। मोते रूठी गए करतार रे ना जरी लई बछरा फेरी। गैया के वो बोल थे। गैया चिल्लाती आ रही है। परीक्षित महाराज ने गाय को रोक लिया है, गाय माँ तुम क्यों भाग रही हो? गाय कहने लगी, महाराज मैं गाय नहीं हूँ, मैं पृथ्वी हूँ। पृथ्वी पर अत्याचार की वजह से मैं भाग रहा हूँ। पीछे पीछे एक काला बैल भागते हुए आ रहा है। उसने भी कहा, मेरी कोई रक्षा करो। परीक्षित ने कहा, ये तो गाय माँ है, ये तो पृथ्वी है, आप कौन हैं? बैल कहने लगा, महाराज मैं धर्म हूँ। जहाँ पृथ्वी जाएगी पृथ्वी के साथ ही धर्म जाएगा। और पीछे हाथ में भाला को लेकर के वो चारा काला कलूटा चांडाल कलयुग हाथ में भाला लेकर के खड़ा है। महाराज मैं द्वापर में तो मैं सतयुग में 20 चरणों से गुजारा करता था और त्रेता में 12 चरणों से गुजारा करता रहा, 16 चरणों से गुजारा करता रहा, द्वापर में 12 चरणों से गुजारा करता रहा। महाराज अब कलयुग में कुल 4 पैर बचे हैं। और महाराज जो ये पीछा खड़ा है काला कलूटा चांडाल, एक कलयुग है। गाय और बैल से तो परीक्षित ने कहा, तुम पीछे हट जाओ, आज हम इन दोनों को जिंदा ना छोड़ेंगे। परीक्षित कहने लगे, सावधान कलयुग हो जा। तूने गाय बैल पे हाथ उठाया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने क्या सोच लिया? पांडव चले गए, लेकिन ये पांडवों का वंश अभी जीता है। और क्या समझ लिया इतनी जल्दी, भारत का जमाना बीत गया। क्या समझ लिया इतनी जल्दी, भारत का जमाना बीत गया। यदि मूर्ख पाथ
यदि मूर्ख पार्थ यदि नाई रहे, तो पार्थ वंश ये जीता है। जो है गाय मात मति चिंता कर, हे गाय मात मति चिंता कर, मैं इसको मार गिराऊंगा। जो तो पे हाथ उठायो है, जको बाई हाथ हम तोड़ेंगे। गाय मात चिंता मत करो। परीक्षित ने हाथ में तलवार लेकर के कलयुग को मारना चाहा, सोई कलयुग ने नीचे गर्दन झुकाई, बोले मार दो महाराज, लेकिन अगर मैं मर गया तो ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में बाधा पड़ जाएगी। महाराज आप सोच रहे होंगे कि कलयुग बुरा है। नहीं, कलयुग बुरा नहीं है। कलयुग के अंदर कुछ अवगुण हैं तो कुछ गुण भी हैं। परीक्षित कहने लगे, कलयुग तुम्हारे अंदर गुण और अवगुण बोले हाँ। और गुण तो एक दाने के अंदर भी होता है। बोले महाराज हम अपने गुण आपको बता दें, तुम्हें कोई सुनने में कोई तकलीफ ना हो तो। परीक्षित बोले बताओ, पहले तो तुम अपने गुण बताओ हमें। कलयुग कहने लगा, सुनो महाराज, द्वापर त्रेता सतयुग में सर पटक पटक मर जाते थे। कलयुग में मुँह से राम कहो, आराम घड़ी में पाते हो। द्वापर त्रेता में हजारों वर्षों तक इंसान तपस्या करता था, भगवान का दर्शन नहीं होता था। कलयुग में मुँह से राम कहो, कल्याण हो गया। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। यह है कलयुग का गुण, पहला गुण। दूसरा गुण क्या है, ध्यान से सुनना भाइयों। दूसरा गुण है कलयुग में खूब सोचना, खूब सोचना, लेकिन अपने हाथ से किसी जीव की हत्या मत करना, तुम्हारे ऊपर पाप नहीं आएगा। और त्रेता में, द्वापर त्रेता में अगर तुमने सोच लिया कि हमें फलाने आदमी को मारना है, तो मारने से पहले ही एक पाप लग जाता था, मनसा पाप। कलयुग में सोचना खूब, अपने हाथ से किसी जीव का वध मत करना, पाप नहीं आएगा। और कलयुग कहने लगा, महाराज अरे पापू ये कलयुग में सुनि राजा रे, पापू ये कलयुग में मेरे राजा रे, धर्म रहे गो नाई। अरे पापू ये कलयुग में सतवादी रे, धर्म रहे गो नाई। महाराज आगे वो समय आ रहा है, बेड़ियां न कोई मानेगा। बन आएगी पाखंडों की, और धर्म को न कोई मानेगा। मूर्तियाँ रात दिन टूटेंगी, और मंदिर में बदिक दिखाएंगे। ओ हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे, तो मूर्ख खिल्लियाँ उड़ाएंगे। और ऐसी जब दशा नाथ होएगी, तो हम कौन भार में जाएंगे। महाराज जब ऐसी दशा होगी तो हम कौन से भार में जाएंगे।
परीक्षित ने कहा, कलयुग वैसे तो हम तुम्हें मार देते। और कलयुग ने चलते समय एक बात और कही, ना कलयुग में बाप बेटा का सम्मान करेगा, ना गुरु चेला का सम्मान करेगा, ना भैया बहन को देखेगा, ना बहन भैया को देखेगी। और कलयुग ने चलते समय एक बात और कही कि जब हम चरण सीमा पे आएंगे तब 12 वर्ष के कन्या के गर्भ से संतान होगी। बोल गोविंद भगवान की जय। परीक्षित ने कहा, कलयुग अब वैसे तो हम तुम्हें मार देते, लेकिन अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं, अब हम तुम्हें जिंदा ही छोड़ेंगे। अब हम तुम्हें रहने के लिए जगह बता दें, एक एक करके, जो अच्छी लगे वो ही बता देना। तो राजा परीक्षित कलयुग को जगह बताने लगे। सुनो, मैं तुम्हें स्थान दे रहा हूँ। अरे खेले जा पे जुआ जुआरी ता पे तुम जइयो, होई बेस्या मद की खान के कलयुग बाई जगह जानो। अरे जहाँ होई झूठ कपोड़ी, और लगी रही मद की खान के कलयुग बाई जगह जानो। कलयुग जिस घर में सास बहू की लड़ाई होती हो वहाँ रहोगे? बोले महाराज जगह तो वे भी अच्छी है, यहाँ भी रहेंगे। बोले जहाँ शराब पी जा रही हो, ठेका हो, वहाँ रहोगे? बोले रहेंगे महाराज। और थोड़ा आगे बढ़ो, देखो कलयुग के क्या बोलते, जहाँ गलत काम होता होगा वहाँ मेरा निवास होगा। बोले जहाँ मांस मदरा खाया जाता हो, रंडीबाजी होती हो, वहाँ रहोगे? बोले हाँ महाराज, वहाँ भी रहेंगे। जहाँ राम का नाम नहीं लिया जाता है वहाँ रहोगे? बोले वहाँ भी रहेंगे। बोले महाराज और थोड़ी सी कोई अच्छी जगह बताओ जहाँ हम टिक सकें अच्छी जगह से। कलयुग के क्या बोलते। परीक्षित बोले सुनो, तुम्हें हम एक एक करके गिनाते जाएं, जो जगह अच्छी लगे वो ही बता देना। बोले हैं परीक्षित, अरे खेले जहाँ पे जुआ जुआरी बाँ पे तुम जइयो, और लगी रही मद की खान के कलयुग बाई जगह जानो। ध्यान बसी तनो ही लइयो, और झूठ कपोड़ी होई के कलयुग बाई जगह जानो। बास तेरो सोने मेरे होई गो, बासु तेरो सोने मेरे होई गो। तुम्हारा वास सोने में होगा। कलयुग कहने लगा महाराज इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। परीक्षित तो चले आते हैं और कलयुग को कौन जगह ना मिली। परीक्षित के महलों में एक मुकुट रखा था सोने का, कलयुग उसी में प्रवेश कर गया। बोल गोविंद भगवान की जय। वो मुकुट किसका था? वो मुकुट धर्म का नहीं था, अधर्म का था। जब जरासंध युद्ध में मारा गया तो ये मुकुट पांडवों ने लाकर के हसनापुर में रख लिया था। एक दिन घूमते घूमते परीक्षित ने वो मुकुट देखा कि मुकुट तो बहुत सुंदर है। बोले गोविंद भगवान की। आगे की कथा आप तीसरे भाग में सुन करेंगे।